हाँ जी। हाँ, वो एक जो कल वाला टॉपिक था ना, हम्म। जो श्री कृष्ण जी वाला था कि उधर वो रेता, मैंने आपसे पूछा था। हाँ। लेकिन उसमें आगे ये भी था कि उनकी हर एक स्त्री से 10-10 पुत्र और एक एक पुत्री हुई। तो ये हम्म। कैसा संभव है? देखो, वो भगवान है। हम्म। भगवान जो है कहीं से भी कैसा भी रूप धारण करके प्रकट होते हैं और किसी को भी कहीं से भी प्रकट कर देते हैं। ठीक है। हम्म। इसमें साइंस भी नहीं चलेगा, इसमें साइंटिफिक बातें भी नहीं चलेगी, कोई तर्क वितर्क की भी बातें नहीं चलेगी, है ना। हम्म। तो भगवान अखंड हम्म। ब्रह्मचर्य धारण करके भी अनंत हम्म। पुत्रों को उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि हम्म। वो दिव्य ही है। उसे माया की जरूरत थोड़ी पड़ती है। हम्म। आप समझे। इसे योग बल भी कहते हैं, जैसे कुंती हाँ। ने सूर्य की हाँ उपासना की बस। और उन्हें हाँ, ऐसा ही। सूर्य पुत्र कर्ण की प्राप्ति हुई। हाँ, तो संकल्प शक्ति से, योग बल से ये होता हम्म। ठीक। है ना। तो एक मुट्ठी धूल में से भी जो है ना, वो हम्म। कुछ भी पैदा कर सकते हैं। ठीक। ये होता है ऐसा। तो से बहुत हम्म। कुछ हो सकता है। जैसे पहले जो है हम्म। राक्षस अपने एक बाल को निकाल कर उसमें से हम्म। कृत्या पैदा करते हैं, है ना, राक्षस पैदा हम्म। कर देते हैं। ये क्या है। हम्म। तो हाँ जी। उसे जिस तरह से अभी साइंस चल रही है, अभी हम्म। धारणाएं चल रही है, उस हिसाब से प्रकृति में से कुछ पैदा करना है तो वैसे नहीं करते। उनका रीत भात सारा कुछ अलग होता है। तो यहाँ हम्म। पर मान्यताएं सारी टूट जाती है आपकी, है हाँ ना, कि जी। इसी तरह से ही बच्चे पैदा होते हैं, ऐसा थोड़ी है। हाँ जी। हाँ। तो अपने योग बल से, यानी हम्म। उनकी भगवान की शक्ति से ही सारा कुछ होता है, और फिर हम्म। भी वो अलिप्त रहते हैं, हाँ जी। है ना। फिर भी वो हम्म। मायातीत रहते हैं, और वो दिव्य ही है सदा। आप समझे। हम्म। हाँ यानी जी। यहाँ पर जो है बहुत लोगों को मनुष्य भाव आ जाता है कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया। ऐसा नहीं है, हम्म। वो सदा से हम्म। दिव्य ही है। ठीक। आप समझे। हाँ जी। माया का और उनमें लेश भी नहीं है, ऐसा। हाँ जी। ठीक है। और एक मुझे आज ये पता लगा, जैसे मैंने बचपन में टीवी में महाभारत देखी हुई है, या हम्म। हमारे स्कूल में बच्चों की एक महाभारत की बुक लगाई हुई, मतलब लगी हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, हम उन्हें वो पढ़ाते हैं। तो हम्म। उसमें ये था कि जो राजा शांतनु की पत्नी थी सत्यवती, उनके जो दो पुत्र थे, विचित्रवीर्य और चित्रांगद, हाँ। ठीक है, उनकी शादी के लिए भीष्म जी मतलब पकड़ के लाए थे। अंबा, अंबिका, अंबालिका। अंबा तो चली गई थी, अंबिका और अंबालिका उनकी पत्नियां थी, विचित्रवीर्य और चित्रांगद की। हम्म। ठीक है। और एक मैं गुरु जी का नाम भूल गई हूँ, हम्म। उनके सामने अंबिका और अंबालिका को लाया गया। तो उन्होंने जब अपने तेज से, अपने प्रताप से उनकी तरफ दृष्टि की, हम्म। तो जो अंबिका है उसका, उन्होंने आंखें बंद कर ली, वो डर गई। हम्म। और उनका पुत्र हुआ धृतराष्ट्र। हम्म। और जो अंबालिका थी वो डरकर कांप गई, पीली पड़ गई। तो उनका पुत्र हुआ, मतलब पांडु। हम्म। तो मैंने ये सुन, हमने तो महाभारत में ये देखा था कि वो दोनों उसके डर से कांप गई। लेकिन मैंने हम्म। आज ये सुना कि हम्म। उनको ऋषि के सामने ये कहा गया था कि आपको, जैसे दुर्योधन को नग्न अवस्था में आना था, वो कुछ लपेट के आ गया था, तो उनको हम्म। भी नग्न अवस्था में ही आना था। हम्म। तो ये, क्या ये सत्य है? देखो कैसा है, यहाँ पर जो है ऋषि के तपों का बल जो है, उनकी हम्म। संकल्प सिद्धि के बल से ही सारा कुछ होता है ना। उनको जी। शरीर की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। आप हाँ समझ जी। रहे हो। हम्म। तो ऐसा समझना है यहाँ पर। ठीक। ठीक है। हाँ जी। किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी, एक क्वेश्चन पूछना था। जो जन्म की प्रोसेस है, हाँ। मतलब मनुष्य कैसा, मतलब जन्म लेता है, मतलब कैसा प्रवेश करता है गर्भ में, और मतलब कैसे उसकी मृत्यु हो जाती है, फिर कौन बचता है, तो उसका थोड़ा पूछूंगा।
देखो कैसा है, जैसे फूल होता है ना, वो खिलता है तो उसकी सुगंध जो है वो कैसे प्रवेश करती है उसमें, उसका जो खिलापन है जी पुष्प जी का, है ना, वो जिसको कहते हैं कि जान, जिसको कहते हैं कि प्राण, वो कैसे प्राण तक। प्रवेश करते हैं, है ना। तो देखो हाँ ये एकदम सूक्ष्म प्रक्रिया है कि कुछ चीजें, ध्यान रखना, याद हाँ रखना, हाँ कुछ चीजें पंच महाभूत की जी जब सही सही मात्रा में, सही सही आकार में, सही सही प्रोपोर्शन में, हम्म है ना, और सही सही डिजाइन में जब इकट्ठी होती है, हम्म तब वो जो जीव है उसमें प्रवेश कर देता है, उसके लायक बन जाता है। और दूसरा ये भी है कि जब जीव जिस हिसाब से होता है, उस हिसाब से पंच महाभूत उसको फॉलो करते हैं। दो प्रक्रिया है साथ में होती है ना। जी बिल्कुल। यानी एक तो है जीव का फैलाव, वो पंच हाँ महाभूत जी इस तरह से, और दूसरा होता है कि कुछ ऐसी चीजें बना लो तो उसमें वो जो जीव है प्रवेश कर जाता। ये दो स्थिति है। तो जीव जी का जो फैलाव है वो, और ये दोनों शक्यताएं हैं। तो माहौल बना लो तो आ जाएंगे। अच्छा, तैयारी हो जाती तो फिर आ जाते हैं। हाँ, कि जब जमीन है, खेत है, उसको हाँ बराबर रेडी कर दिया है, बीज हम्म डाल दिया है, बारिश भी आ हम्म गई, सब कंडीशन एकदम परफेक्ट है, तो उसमें हाँ से वो अंकुर फूट जाता है। अच्छा अच्छा बाकी सारा सुषुप्त अवस्था में रहता है। हम्म। तो माहौल बन जाता है तो फिर वो जीव प्रवेश कर देता है। ये सब परमात्मा की कृपा से होता है प्रभु जी। करता वही है ना। और आज देखो दिव्य रहता है ना प्रभु जी, पूरा दिव्य, पता नहीं चलता किसी को भी कुछ इसका। क्या रहता है। मतलब जो भी जन्म में होता है तो जो प्रवेश करता है जीव वगैरह, आत्मा आती है तो उसमें पता नहीं चलता ना, दिखता भी नहीं वो आंखों से। तो वो वैसा ही है ना कि ना उसको काटा जा सकता है, ना उसको ग्रहण किया जा सकता है, ना ठंडी गर्मी ये सब, मतलब वो ऐसा तत्व है हम्म कि मतलब इन पंच महाभूत और इन इनसे तो वो पकड़ में ही नहीं आता है। तो एक प्राण तत्व है जी जो माँ अपने श्वास से लेते हैं, और हम्म, रक्त कण में वो प्राण तत्व जिसको ऑक्सीजन कह लो या और भी बहुत सारे गैसियस है, तो वो घूमता रहता है। फिर वो नाल के माध्यम से वो जहां पर वो बीज है, उस जी प्राण तत्व की वजह से पंच महाभूत का जो ढांचा है और हम्म, आत्मा, ये जी दोनों जुड़े हुए हैं वो प्राण तत्व की वजह से। यानी वो एक बॉन्ड चाहिए, एक बीच में ब्रिज चाहिए, प्राण तत्व, है प्राण ना, तत्व। उससे जुड़ा है वो। और जिस दिन प्राण तत्व, देखो प्राण तत्व समझो कि दोनों साइड से जुड़ा है, पंच जी महाभूत का ढांचा है वो, और आत्मा है, तो आत्मा वो भी ब्रिज साथ। है। हाँ, आत्मा के साथ में जैसे जी जुड़ा है ना, जैसे मुझे एक प्लास्टिक का सरफेस है, जी उस पर मुझे कागज को चिपकाना है, तो कैसे चिपकेगा, तो ग्लू चाहिए ना, हाँ गुरु क्या जी। कहते हैं उसको, फेविकोल या जो भी है, जी वो लगाना पड़ता है, तब दोनों चिपक जाते हैं आपस में, है ना। हम्म और अगर वो ग्लू खराब निकला जी और पिघल गया तो वापस अलग अलग हो जाते हैं ना। जी जी वैसे ही प्राण तत्व एक ऐसा है जो दोनों को चिपकाता है, आत्मा को, जीव को शरीर से, पंचमहाभूत से। प्राण तत्व जैसे से। ही प्राण गए, जी यही तो कहते हैं ना, नाक बंद जी कर दो, हाँ 5 मिनट में प्राण स्टॉप हो जाता है, आत्मा अलग, देह अलग हो जाता है ना। जी जी बस उसी तरह से तो ये सारी बहुत माइक्रो प्रोसेस है जो परमाणु से भी सूक्ष्म है, ये जी उस लेवल पे चलती रही। जी बरोबर। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए।
प्रभु जी, एक ये सुना हुआ है कि आत्मा जो मतलब जीव प्रवेश करता है तो वो एक मतलब थर्ड मंथ में प्रवेश करता है उसमें माँ के गर्भ में। हम्म, हाँ हाँ। ऐसा होता है? देखो कैसा है, वो थर्ड मंथ में तो थोड़ा थोड़ा मूवमेंट पता चलता है, हम्म। बाकी उसकी तो तैयारी बहुत टाइम पहले से हो चुकी होती ठीक है। है ना, यानी गर्भ में आने से पहले ही तैयारी हो चुकी होती है। हम्म। ठीक बहुत है। सूक्ष्म बातें हैं। माता हम्म। पिता का थिंकिंग पैटर्न से लेकर बहुत सारा कुछ हम्म। है, से वो जो आत्मा जहाँ है वहां से वो उसको संकेत मिल जाते हैं कि यहाँ पर जाना है ना। हाँ जी। तो ये बहुत सूक्ष्म लेवल की बातें हैं, एनर्जी लेवल की बातें हैं, वाइब्रेशंस उस टाइप के, हम्म। बहुत सारा कुछ है इसमें, है ना। हम्म। और मान लो जैसे हमारे बच्चे हुए, मतलब जिसने हमारे घर में जन्म लिया, तो क्या ये जो आत्माएं हैं, ये जो जीव है, ये हमारे पिछले कार्मिक अकाउंट के कारण या कैसे, तो ये इस तरह से पैदा होते हैं? हाँ, वो जहाँ जहाँ कर्म बंधन होता है वहां वहां जाते हैं, हिसाब किताब हम्म। क्लियर करने के लिए। हम्म। मतलब वो डिसाइड कर लेते हैं कि ये मेरे माता पिता बनेंगे। हाँ, उस वक्त देखो, वो जीव का, वो आत्मा का जो है ना, अगर हम्म। अलग अलग 100 जगह पे कर्म बंधन है हम्म। तो अभी कहाँ पर रेडी है, पहले उसका हम्म। निपटारा कर दो, है ना। सही यानी कि बात। आपको 100 लोग आपसे कुछ ना कुछ पैसे मांग रहे हैं, कर्जा है, ठीक है ना। हम्म। लेकिन दूध वाला सुबह में आके खड़ा हो गया कि आपका पिछले महीने का हम्म। बाकी है, हम्म। तो पहले तो उसका निपटारा करना पड़ेगा ना, बिल्कुल। है ना। लाइट बिल वाला तो बाद में आएगा, हाँ जी। है ना, और बैंक वाला उसके बाद में आएगा। हम्म। तो आप समझ रहे हो ना, तो जिसका निपटारा जहाँ जो पहले है, कौन सी स्थिति रेडी हाँ जी। है ना। तो रिक्शा वाला बोलता है कि आप उतरे हो तो तुरंत पैसा पे करो, तो हाँ रिक्शा वाले को जी। तो पहले देना पड़ता है ना। हम्म। तो ऐसा है, तो हम्म। कौन सा सिचुएशन, कौन से मतलब कि रेडी होने वाला है हाँ चुकाने जी। के लिए, वो वहां चली जाती है, ठीक है। बाकी का बाद में देखता है ना। तो ऐसे एक के हम्म। बाद एक के बाद भटकता रहता है अनंत जन्मों तक, जब तक सत्पुरुष हम्म। नहीं मिलते। बस यही ठीक। खेल चलता रहता है। जैसे ही सत्पुरुष मिले तो आपका सारा जो है ना निपटारा एक झटके में कर देता है कि चलो हम्म। दूध वाले का बाकी है, इसको निपटा दो, लाइट बिल का इसको निपटा दो, बैंक वाला इसको निपटा दो, क्रेडिट कार्ड वाला इसको निपटा दो, स्कूल की फीस है इसको निपटा दो, फटाफट फटाफट सब कुछ निपटा दो तो आप हो गए फ्री। हम्म। चलो, हम्म। हाँ, बात खत्म हो गई। तो जितना भी पास्ट बिल्कुल। कर्म ये वो सब कुछ है, झटके में हम्म। सत्पुरुष मिलने के बाद खत्म हो जाते हैं। आपको वहां से उठाकर कितने कितने कर्जे थे, हम्म। कोई नहीं, चलो आ जाओ महल में। पहुंच गए महल में, हम्म। तो कहाँ चिंदीगिरी करते रहते थे आप दिन भर, है ना। हम्म। कहाँ कहाँ फंसे थे कीचड़ में, रोज रोज आता हम्म। है, बिल मांगता है रोज रोज, ये किसका, ये हफ्ता, ये वो सब कुछ, कहाँ फंसे थे। हम्म। और सीधा उठा के राजमहल में चलो, ऐसे हम्म। गद्दी तकिए पे ला के खड़े कर दिए, 56 भात के भोजन सामने, है ना। हम्म। तो वहां से उठा के सत्पुरुष वहां रख देते हैं, लेकिन आपका माइंड कैसा है, अरे फिर भी जो है उसका बिल भरना है उस वहां पर, है ना। हाँ जी। तो वापिस जाते हो नरक में। हम्म। तो ऐसा है। प्रभु जी, ये स्वर्ग नरक होते हैं, ये यहीं पे हाँ जमीन पे जी, होते हैं या ऊपर कहीं होते हैं? ऊपर भी होते हैं या भीतर भी होते हैं, सब होते हैं। हमारे भीतर? हाँ, आपका माइंड जिस प्रकार से चलता है देखो, हम्म। बिल्कुल। तो करोड़ों रुपया है, पांच हम्म। छह गाड़ियां हैं, नौकर हम्म। चाकर, मस्त हम्म। बंगला है, बहुत हम्म। सारा इन्वेस्ट, फिर भी हम्म। मन उसका जो है ना नरक जैसा है। मुंह खोलेगा ना तो गुस्सा ही निकलेगा और कीचड़ ही हम्म। फेंकेगा। तो वो नरक हम्म। है, नरक में जी रहा है। बाहर कोई भी कुछ भी वातावरण है, बाहर का माहौल कैसा है, एकदम हम्म। रिच, लेकिन जी रहा है वो नरक में। वैसे ही हम्म। खाने का आधार रोटी है, वो भी सूखा, और हम्म। रहने का कुछ छपरा ठिकाना नहीं है, पेड़ के नीचे हाँ रहता जी। है।
और हाँ भगवान के जी। आनंद में मस्त है, तो वो हम्म स्वर्ग में रह रहा हम्म। है ना। तो स्वर्ग हाँ नरक जी। भीतर ही है, बाहर कहाँ है। हम्म और उसके पास हम्म। बैठने वाले को भी स्वर्ग की अनुभूति होती है, ऐसा हाँ होता है। जी, बिल्कुल तो यही है। जैसे आपके पास होती है। अरे हमारे पास तो कुछ नहीं होता। क्यों आप आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, उसी समय हमें आंसर मिल जाता है, तो हमें अच्छा लगता है, तो स्वर्ग लगता है। मुझे जैसे हमें अपना अंतःकरण साफ करना है, तो हम अंतःकरण को कैसे साफ करेंगे? भीतर अशुद्ध भाव पड़े हैं ना, वो माइक भाव है। तो जैसे ही दिव्य भाव में आप आ जाते हो तो अंतःकरण अपने आप शुद्ध होने लगता है। और दिव्य भाव में तब ही आते हो जब दिव्यता के प्रसंग को सुनते हो, यानी जो माया से पार है उनके जीवन चरित्र को, उनकी लीलाओं को सुनते हो, उनका चिंतन मनन और स्मरण करते हो, तब वो दिव्य भाव आपके भीतर उतरते हैं, तब आपका अंतःकरण शुद्ध होने लगता है अपने आप। कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये इनडायरेक्ट होता है ना। जैसे पानी का ग्लास, हाँ जी। उसमें लाल रंग का पानी भरा है, ठीक है। अब ये अशुद्ध है क्योंकि शुद्ध पानी नहीं है, लाल रंग का है। अब इसके भीतर शुद्ध पानी जितना जितना डालते जाओगे वैसे वैसे लाल पानी छलक के निकल जाएगा, तो वो ग्लास के बाहर वो चला जाएगा, शुद्ध पानी ही रह जाएगा, है ना। जैसे जैसे उसमें डालते जाओगे वैसे वैसे आप जैसे चिंतन मनन स्मरण दिव्यता की करोगे तो वो शुद्ध भाव है। तो शुद्धता जब भीतर उतरेगी तब मलिनता सारी हट जाएगी, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। तो भगवान का चिंतन स्मरण, नाम स्मरण, उनकी लीलाओं का पान करना उनकी लीला चरित्रों के जो रस है उसको पीना है ना। तो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष और पर ब्रह्म, इनका जीवन चरित्र, इससे ही अंतःकरण शुद्ध होता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और एक बात है सत्संग, सत्संग से भी जो है ये होता है, आप समझे। जी प्रभु जी। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है। प्रभु जी, जैसे हाँ जी बोलिए। हमारे हमारे में ये है कि मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण का पाठ रखा जाता है, ठीक हाँ है। जी। पता है आपको गरुड़ पुराण का पाठ? हाँ जी। तो वो उसमें बहुत ज्यादा डर दिखाया गया है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति जब जाता है, जैसे ऊपर स्वर्ग में जाना होता है, नर्क में जाता है, तो उसको तेल के कढ़ाई में तला जाता है, ऐसे कहता है वैसे कहता है, उसमें बहुत डराया हुआ है। तो हाँ ऐसा तो चलो कुछ होता नहीं या जो भी है, तो ये गरुड़ पुराण का पाठ पढ़ना चाहिए क्या, मतलब डेथ के बाद? हाँ, तो पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ी जानकारी मिल जाएगी थोड़े। तो जब चोटें पड़ेगी, हम्म। डर दिखेगा तो होश में भी तो आओगे ना। तो ठीक। अच्छी बात है, पढ़ सकते हो आप, वैसे भी पढ़ सकते हो, किसी की तो किसी की मृत्यु होती रहती है ना, आसपास में देखो कीड़े मकोड़ों की भी तो मृत्यु होती रहती है। हम्म। तो बैठ के घर में पढ़ लेने का, उसमें क्या है। ठीक है। ऐसा थोड़ी और है कि दूसरा अपने घर में किसी की मृत्यु होती है तभी पढ़े, वैसे भी पढ़ सकते हो आप, है ना। नहीं, हमारे यहाँ तो ये प्रचलित है, ऐसे ही वैसे नहीं पढ़ते इसको, मतलब जो भी धारणाएं मान्यताएं सबने बना रखी है बड़े बुजुर्गों ने, तो वो तभी पढ़ते हैं। कोई और बात नहीं। दूसरा क्वेश्चन यह है कि मैं भूल जाती हूँ। हाँ, कि मान लो जैसे किसी ने अपने दान दे दिए, भाई मेरे मरने के बाद मेरी आंखें निकाल लेना, या मेरा ये वाला अंग निकाल के दान देना, जैसे वो अपना लिख देते हैं, साइन कर देते हैं, तो ये हम्म कोई गलत बात तो नहीं है ना? क्योंकि देखो शरीर, आत्मा तो चली गई है, तो शरीर रह गया, वो किसी के काम आए तो अच्छी चीज है, हम्म। ऐसा कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। हाँ जी। और एक अगला क्वेश्चन और है कि जैसे मृत्यु के बाद जलाते हैं, तो वो जो उसका अस्थियां होती हैं, तो उन हम्म अस्थियों को हरिद्वार में कनखल में एक जगह है, वहां वहां हम्म। पे बहाया जाता है, जहाँ पे हाँ वो हाँ। जो पंडे बैठे होते हैं वो बहुत सारा पैसा लूट लेते हैं,
डर क्यों लोग डर के मारे इनको देते हैं भाई अस्थियां प्रवाहित करनी है। तो इससे तो गंगा नदी और खराब होती जा रही है। तो क्या वो अस्थियों की राख या वो जो भी चीज है तो खेतों में नहीं डाल सकते? डाल सकते हैं, बिल्कुल भी। आपको जहां उसका जो भी करना है वो कर सकते हो, अपने विल में लिख लेने का, मेरे बाद इसका ये सब कुछ कर देने का, बात खत्म। हम्म। तो अच्छी और बात। जब मेरी मान लो मृत्यु हुई तो ये तो हाँ। जरूरी नहीं कि मेरा बेटा ही मेरी उसको जलाए, है ना? ये हाँ। भी नहीं होना चाहिए। अच्छा सुनो, जिसका बेटा नहीं रहेगा तो उसका क्या करेगा? हाँ वही तो, ये जो समाज में और ये जो चीजें तभी लिए मैं देखो, पूछ रही थी। बहुत सारा मान्यता है और प्रथा और ये सब कुछ है, तो ये सारा इमटेरियल है ना। मतलब इसमें ज्यादा कुछ दम नहीं है, जिसको नहीं, जैसा मुझे तो करना है बिल वैसा में लिख कर कर सकते जाना पड़ेगा फिर। हो, जिसको जैसा करना है वैसा ठीक कर है। सकते हो। कुछ लेना देना नहीं है। हम्म। मोक्ष, हम्म। अध्यात्म, उसमें कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है ना। हम्म। तो ये तो रीति ठीक। रिवाज है, समाज से लेना देना है ना। हाँ। तो संसार और समाज से लेना देना, अध्यात्म में उसका कोई लेना देना नहीं। ठीक है। ठीक। हाँ हाँ जी, जी। हाँ जी। थैंक यू प्रभु जी। हाँ जी। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, प्रणाम। अभी इनकी बातों से मुझे एक बात याद आई। कोरोना टाइम जो इतने सारे आत्माएं शरीर छोड़ के गई, जिनका भी कोई दाह संस्कार तक भी नहीं हुआ ठीक से, उन आत्माओं का फिर क्या हुआ होगा और फिर क्या उनका जन्म होगा? सब कुछ होता है। ये हमारी सारी मान्यताएं हैं कि हम ऐसा करेंगे तो वैसा होगा, वैसा करेंगे तो वैसा होगा। अब परमात्मा को जो करना है वो कर ही देता है। तो जिसका बॉम्ब ब्लास्ट में मृत्यु होता है उसका क्या, है ना। जो समुद्र में है और शार्क खा जाती है उसका क्या, है ना। तो ये सारी हमारी मान्यताएं हैं और कुछ नहीं है। परमात्मा को जिस हिसाब से जिसको जैसा करना है वो कर देता है। इसमें ज्यादा मथापच्ची नहीं करने की। जय स्वामीनारायण गुरु। हाँ, जय स्वामीनारायण, बोलिए। गुरु जी ये हाँ, मुझे पूछना था, ये चाणक्य जैसी बुद्धि होना जरूरी है? बिल्कुल भी जरूरी नहीं। आपको कुछ कार्य करना है स्पेसिफिक किसी क्षेत्र में, तो वैसी बुद्धि जरूरी है ना। नहीं, पर जैसे भगवान। सीधा और सरल इंसान होता है तो जैसे हाँ। उसका तो शोषण बहुत होता है। हाँ। पर आपके सामने जैसे बहुत सारे आप देखो समाज में इधर सब दिखेंगे थोड़ा मतलब ऐसे, तो उसके लिए तो होना पड़ता है। तो मैं मतलब बड़ा कंफ्यूजन रहता है, मतलब इधर भी ना रहो उधर भी ना रहो, तो क्या तो बोले देखो, मतलब। आपको वैसी बुद्धि चाहिए तो बिल्कुल भी जो है आप वैसी शार्प बुद्धि कर सकते हो, ट्रेनिंग ये वो सब कुछ लेकर, है ना। तो सभी चीज आवश्यक है ना। तो जिस क्षेत्र में आपको कुछ करना है, अगर जरूरत है तो वो आपको अर्जित करना है। जैसे मुझे पेशेंट को ठीक करना है तो मुझे उस प्रकार का ज्ञान चाहिए, है ना। तो जैसे कुटिल, कुसंग, लालची, कपटी ऐसे लोगों से लड़ना है तो उस प्रकार की बुद्धि भी चाहिए और उस प्रकार की शक्ति भी चाहिए। अगर आपने ठान लिया है कि जीवन भर ऐसे लोगों के सामने मैं लड़ता रहूं, है ना, तो उस प्रकार का आप ट्रेनिंग लेकर ये सारा कुछ कर सकते हो, है ना। आपकी लाइफ उसमें खत्म हो जाएगी। नहीं गुरु जी नहीं तो ऐसे ये तो सारे को छोड़कर हम्म। भगवान का भजन करो। जहां पर सुविधा है, जहां पर ये सारी झंझट नहीं है, वहां पर रहकर भगवान का भजन करो। हम तो तो भजन ही आपको डिसाइड करते करना पर है। हमारे सामने बहुत मतलब ऐसे मतलब क्या हमारा मूवी ऐसी बनी है, भगवान ने ऐसे बनाई है कि हमारे में तो सारे ऐसे करेक्टर डाले हैं एकदम एकदम चाणक्य वाले, हाँ। और हम एकदम मेमना। हाँ जी। उनको तो समझने के लिए हमें बहुत ज्यादा दिमाग, मेरे को मन नहीं करता दिमाग दिमाग इतना लगाने का ये सारी सारी चीजें। पर कहते हैं ना, चालाकी समझने के लिए चालाक होना पड़ता है, तो बस वही। देखो कैसा है, कोई सामने कितना भी कपटी और चाणक्य जैसा और एकदम लास्ट निम्न कक्षा का कोई भी हो, कैसा भी हो, जिसके पक्ष में भगवान है ना, जीत उसी की होती है, याद रखना। तो भगवान को याद करो, उन पर विश्वास श्रद्धा करो, वो सारा सहाय करेगा।
अभी ऐसा लगता है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी निराश नहीं होना, है ना। एक ना एक दिन जो है वो सारा कुछ कर देगा। तो कितने महारथी थे ना अर्जुन के सामने, कैसे कैसे लोग थे बताओ, सब भयंकर लोग, लेकिन भगवान जिसके पक्ष में थे, और वो तो अर्जुन बेचारा रोने लगा था, निर्दोष था ना। अरे वो सामने वाला कपट कर रहा है, नहीं वो मेरा भाई है, मैं उसको कैसे मारूं, है ना। अरे वो मेरा तात श्री है, अरे वो गेम खेल रहा है, वो कपट कर रहा है, वो तेरा सारा कुछ नष्ट कर देगा। अरे ये तो भोलेपन में बह जा रहा है अर्जुन तो। भगवान किसके साथ में? भगवान जो भोले हैं ना उनके साथ में रहते हैं। तो जो भक्त है उसके पक्ष में भगवान रहते हैं, और जी, जीत उसी की ही होती है जिसके पक्ष में भगवान होते हैं, जी। पर है ना। कभी और गुरु जी ऐसे मतलब हमें नाटक बहुत करना पड़ता है, जैसे हमें अपना स्तर बहुत गिराना पड़ता है, छल कपट और ऐसे जैसे नहीं होता कि एकदम वो सामने सब होगा। वाला। तो मैं बहुत नीचे तल पे जा करती हूँ, पर मैं अगर मतलब उच्चतम अवस्था में देखती तो मुझे पता है कि वही सारा कर्म है, मेरा ही है, सब कुछ सामने चल रहा है, सारा कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, कार्मिक है, ये भी निर्दोष, हम भी निर्दोष। साक्षी भाव से देखते तो हम तो है ही नहीं। हमारा तो ये मतलब हम देखते भगवान की मतलब झंझट लगती है हमको कि इधर उधर। पर ये होता है ना, समाज में करना पड़ता है तो फिर वही सारी चीजें रहती हैं। देखो, जो करना पड़ता है ना कर लेने का, भीतर जो है ना साक्षी भाव रखना है, और सबसे भीतर माफी मांग लेनी है। ये करना पड़ रहा है, इसके लिए कर रहा हूँ, है ना। मुझे पता है कि जो भाजी है उसमें भी जान है, लेकिन खाना तो पड़ेगा ना, नहीं तो मैं नहीं बचूंगा, हाँ है ना। गुरु। तो माफी मांग लेनी है ना। हमें सारा कुछ पता है कि कहाँ कहाँ जीव है, सब जगह अणु अणु में जीव हाँ जी, मतलब पता है है ना। सब परमात्मा ही खेल रहा है आके। हाँ, सारा बस परमात्मा है हर तो चीज। साक्षी रूप हो जाओ, अकर्तापन, हाँ वही बस, चीज है। है ना। सारा कुछ करते हुए भी अकर्ता। तो जो जरूरी है उतना करते रहो, जिंदगी चलती रहेगी, है ना। और अपने भगवान में मस्त रहो। जी तो ना गुरु। कुछ लाए थे ना कुछ लेके जाएंगे, है ना। यही सारा गेम खेल के सारे जो चेस के क्या बोलते हैं उसके मोहरे बॉक्स में आ जाएंगे, बॉक्स बंद हो जाएगा, कबाट में रख देंगे, ठीक है ना। ये बात है। मतलब बस बनाई ऐसा तुम्हारी मूवी बहुत अच्छी, मतलब वैसे बनाई एकदम। क्या बता। कोई नहीं। ये बताओ तो कैसे बना लेते हैं। सारे खेल और लीला का आनंद लो, है ना। अरे गुरु बस, जी आप। और गोदड़ा उठ के सो जाने का, और क्या। हंसी भी आती है, हमारा करुणा हमें बहुत रहती है, हमें प्रेम भी रहता है, हमें क्या बताएं, हम तो ऐसे हो गए कि मार के भी हम रोते हैं, फिर हमें लगता है हे भगवान क्या कर। होता है। जी। भगवान के ऊपर छोड़ देना, तू जी। जैसा चाहे वैसा, ठीक है। ऐसा ठीक करके है। उनका स्मरण चिंतन मनन करते रहना, बस उसके जी। आनंद में रहते। जी धन्यवाद गुरु जी। हाँ जी, हाँ जी। तो आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम।